बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बटर गार्लिक एग की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनता है ये। जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो घर वाले बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बच्चे बड़े सब इस फरमाइश कर करके आपसे बनवाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा बाउल लिया है और उसके अंदर मैं अंडे डालूंगी। तो 2 अंडों का मैं इस्तेमाल करूंगी। इसके अंदर दोनों अंडों को मैं डाल दूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। मैदे को अच्छे से आप छान लें। तो इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के मैदा। मैदे से थोड़े से स्पंची और थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है तो अच्छे लगते हैं। और डाल दिया इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको हमने फेंटना है कि ये जो हमारा मैदा है, क्योंकि ये ड्राई है तो इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो हमने अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाना है, फेंटना है इतना इसको। जब ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए मैदा, कि आपको लगे कि अब इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। और मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच। इससे टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये इतना अच्छा टेस्ट देता है ना कि बस जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ खाई है। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे फ्राई पैन में हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही डालेंगे 1 खाने का चम्मच ही बटर। और बटर जब को अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने करना है अंडे को फ्राई। बटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो आप इस तरीके से ही बटर डालें। और थोड़ा सा तेल भी हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो है ना तेल भी इसमें, क्यों अंडा हमने फ्राई करना है तो थोड़ा सा ज़रूर डालें। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच है करीब, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे आप। और इसके बाद इसके अंदर हमने ये मिक्सचर डाल दिया है अंडों का। और अंडों को हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है, बस इनको हल्का सा ही फ्राई करना है। बाकी बाद में भी ये कुक हो जाएगा। बस ये अच्छे से बस बन जाए स्पंची सा। और इसके बाद हमने कोई कलर नहीं देना है, बस इसका कलर ऐसे ही रहे। इसके अंदर हमने कोई ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं करना है। तो बस इसको हमने देखिए इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम चूल्हे पे से उतार के इसको एक प्लेटर में कर देंगे। और इसी पैन के अंदर हम इसका आगे का मेथड तैयार करते हैं। तो अब इसी पैन के अंदर हमने 1 खाने का चम्मच बटर डाला है और बटर को अच्छे से इसके अंदर मेल्ट होने देंगे। तो जब बटर इसके अंदर मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। ये मैंने ले लिए हैं 5 से 6 लहसुन के जवे लिए, उसको चॉप कट कर लिया है, वो डाल दिए इसके अंदर। और लहसुन को हल्का सा हमने फ्राई करना है। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं देना है, बस जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू उठने लगे ना तो बस इतना हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हमने डाल दिया है मैदा। और मैदे को डालने के बाद अच्छे से इसको हम भूनेंगे ताकि मैदे में का जो कच्चापन जो होता है वो दूर हो जाएगा। और मैदे में एक भूनने के बाद एक अच्छी सी खुशबू जो आना शुरू हो जाती है ना, वो इतना इसको हमने भूनना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप दूध, ठंडा गरम कोई भी आप ले सकते हैं। दूध लेने के बाद कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं ताकि कोई लम्स ना बने और ये थिकनेस की तरफ आ जाए, जब तक हमने इसको चमचा चलाते जाना है। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ हमारा अब ये जो मिक्सचर है थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो इसके अंदर हम डालेंगे वाइट पेपर और डालेंगे इसके अंदर नमक। और साथ ही डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्चें कुटी हुई। ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो वाइट पेपर का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ब्लैक पेपर डाल दें। अब ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने अंडों को डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे इसके अंदर। अंडों को पहले थोड़ा सा कट कर लिए, काट लें आप छोटे छोटे पीसों में। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। 1 से 2 मिनट हमने इसको कंटिन्यू चमचा चला के पकाना है। और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब आप इसे बस सर्व करें और इसे मज़े ले लेकर खाएं। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, चॉपस्टिक के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपीज़ को शेयर किया करें ताकि उनके पास भी ये चीज़ें पहुँचें। तो बहुत अच्छी सी ये रेसिपी है। आप मुझे फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।